नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं इसको आज हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमने प्रैक्टिस के लिए एक पद्यांश लिया है, स जातो एन जातेन याति वंशः सम उन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। इसका मीनिंग है वही जन्म लेता है जिसके जन्म होने से वंश की उन्नति होती है। समुन्नतिम यानी कि उन्नति। परिवर्तनी संसारे बदलते हुए संसार में कौन नहीं मरता और जन्म लेता, ऐसा इसका मीनिंग है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, श्रेष्ठ जनस्य जातेन कह उन्नतिम करोति, यानी कि अच्छे लोगों के जन्म होने से कौन उन्नति करता है। तो यही हमने देखा वंशः, ठीक है। तो वंश इसका आंसर हुआ। तो दूसरा क्या है, संसार कीदृशो अस्ति, तो यह लिखा है परिवर्तनी संसारे, तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ, परिवर्तनशील। संसार कैसा है, परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील ऐसा आंसर होगा। अब दूसरा पूर्ण वाक्य में हमें आंसर लिखना है, परिवर्तनी संसारे किम भवति, यानी कि परिवर्तनी बदलते हुए संसार में क्या होता है। तो परिवर्तनी संसारे सर्वः मृतः वा जायते, यानी कि बदलते हुए संसार में पृथ्वी पर सब मरते हैं और जन्म लेते हैं। दूसरा सारे कह जातः वर्तते, यानी कि संसार में सही तरीके से कौन जन्म लेता है। तो एन जातेन याति वंशः समुन्नतिम, यानी कि जिसके जन्म होने से वंश की वृद्धि होती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, संसारे एन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। इतना आप आंसर लिख डालो, आपका आंसर सही होगा। अब हम भाषिक कार्य को समझ लेते हैं। जातः इत्यस्य पदस्य कह विपर्यय श्लोके आगतः, तो जातः यह जो पद है इसका अपोजिट शब्द कौन सा आया है श्लोक में। तो जातः का मीनिंग होता है जन्म, जन्म होना। फिर अपोजिट वर्ड क्या हुआ, मृतः। दूसरा क्या है, श्लोके याति इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम, तो याति का हमारा कर्तुपद क्या है। तो आंसर होगा वंशः, ठीक है। यहाँ पर वंश लिखा हुआ है। आपको पता है कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, को इति कर्तुपदस्य क्रियापदम किम, को जो यह जो कर्तुपद दिया है इसका क्रियापद क्या है, जायते। आप देखो को का मीनिंग होता है कौन, ठीक है। तो को का आंसर क्या हुआ हमारा, जायते। परिवर्तनी इति विशेषणस्य विशेष्य पदम श्लोके किम, परिवर्तनी यह जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, संसार। क्योंकि संसार कैसा है, परिवर्तन। हम एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारा विशेष्य होगा संसारे और विशेषण होगा परिवर्तनी, ठीक है। अब हम दूसरा पद्यांश समझ लेते हैं। माता शत्रुः पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा, वह माता शत्रु है और पिता वैरी है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। जैसे कि हंस की सभा में जैसे बगुला शोभा नहीं देता, उसी तरह अनपढ़ इंसान भी लोगों में शोभा नहीं पाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हंस मदे को न शोभते, तो हंस मदे बको है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, बको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपठितस्य बालस्य शत्रु को भवति, कि यानी कि जो अनपढ़ बालक है उसका शत्रु कौन होता है। तो शत्रु होते हैं माता, क्योंकि जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती है। आंसर क्या होगा फिर, माता। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अपठितः बालः कुत्र न शोभते, यानी कि अपठित बालक है वो कहाँ नहीं शोभा पाता है। तो अपठितः बालः सभा मध्ये न शोभते, सिंपल आंसर है। दूसरा क्या है, हंसानाम मध्ये कह न शोभते, हंसों के बीच कौन नहीं शोभा पाता है। तो हंसानाम मध्ये बकह न शोभते। अब हम भाषिक कार्य को समझ लेते हैं। श्लोके पाठितः इत्यस्याः क्रियाः क्रियापदम किम, जो पाठित जो क्रिया है उसका कर्ता पद हमें शोधना है। तो आंसर क्या होगा, एन, क्योंकि जो नहीं पढ़ाता है। तो आंसर होगा हमारा एन। आप देख सकते हो एन पाठितः, जो नहीं पढ़ाता है। अब माता इत्यस्य पदस्य कह विपर्यय, माता का जो अपोजिट वर्ड है कौन सा है, सिंपल है, पिता आएगा। एन इति कर्तुपदस्य क्रियापदम श्लोके किम, यानी कि एन जो करता है उसका क्रियापद श्लोक में क्या आया है, तो पाठितः हमने अभी देखा।
अत्र पिता इति विशेष पदस्य विशेषण पदम किम लिखितम। पिता ये क्या है, विशेष पद है, तो उसका विशेषण क्या होगा, उसका विशेषण होगा वैरी, क्योंकि पिता है लेकिन कैसा है, वैरी। जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है उसको हम विशेषण बोलते हैं। इस तरह से हमने छोटे छोटे पद्यांश को समझ लिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।